औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वॉल्यूम 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस किताब के मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब, और ये जो वॉल्यूम है इसमें कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं उनका तज़किरा है, और उन किस्सों में क्या राज हैं, क्या हिकमतें हैं, क्या फार्मूले हैं, उन पे ख़ास तौर पे बात की गई है। जैसे कि आप जानते हैं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम पढ़ रहे हैं, आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं। खुशहाल तबका। कौम समूद के खुशहाल तबके के अफराद मादी दौलत और अमारत के नशे में चूर थे। उन्होंने दावत हक की तरफ तवज्जो ना दी और जमीन पर अमन और अदल दरहम बरहम करने पर मजीद रहे। अल्लाह की ऊंटनी भारी जसामत और बड़े डील डोल की ऊंटनी थी, जिस चरागाह में चरती थी दूसरे मवेशी डर कर भाग जाते थे। पानी पीती थी तो कुआं खाली कर देती थी। वादुल कुर्रा के मकीनों को दौलत व सरवत, कुव्वत व हिकमत सब कुछ हासिल था, लेकिन वहां पानी का एक ही चश्मा था। सरदारों ने काहिनों की मदद से मशहूर कर दिया कि साले बहुत बड़ा साहिर है। उसने खुद को खुदा का पैगंबर साबित करने के लिए जादू के जरिए पत्थर से ऊंटनी को निकाला है, और बच्चे की पैदाइश भी जादू के असर से हुई है। ये ऐसी बात है जो अक्ल के खिलाफ है। जादू के जोर से ही चश्मे का सारा पानी साले ने ऊंटनी को पिला दिया, ताकि हम मजबूर होकर उसकी बात मान लें। ऐ लोगो, अगर ये जारी रहा तो पानी नायाब हो जाएगा, मवेशी और हमारे बाल बच्चे प्यास से मर जाएंगे। साले से कहा जाए कि ऊंटनी और उसके बच्चे को बांध कर रखें, वरना उसे हलाक कर देंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमको पहुंच चुकी है दलील तुम्हारे रब की तरफ से। ये ऊंटनी अल्लाह की तरफ से है तुमको निशानी, सो इसको छोड़ दो, खावे अल्लाह की जमीन में, और इसको हाथ ना लगाओ बुराई से, फिर तुमको पकड़ लेगी दुख की मार। रेफरेंस सूरह अल आराफ आयत नंबर 73। उस जमाने में रिवाज था कि उमरा व सलातीन अपनी फौकियत जताने के लिए किसी जानवर को आजाद छोड़ देते थे कि वो जहां से चाहे खाए पिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। कुदरत ने नाफरमान कौम के गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिलाने के लिए यही तरीका इख्तियार किया। लोग ऊंटनी से खौफजदा थे, जो उनके दरमियान अपने बच्चे समेत दनाती फिरती थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को तंबीह की कि देखो, ये निशानी तुम्हारी ख्वाहिश पर भेजी गई है। अल्लाह का फैसला है कि पानी की भारी मिकदार पी जाए। एक दिन ऊंटनी और उसके बच्चे के लिए चश्मे का पानी मखसूस होगा, और उस दिन कौम का कोई फर्द या उसका जानवर चश्मे के पानी को इस्तेमाल में नहीं लाएगा, जबकि हफ्ते के बाकी दिन वो लोग और उनके जानवर चश्मे का पानी इस्तेमाल करेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद से वादा लिया कि वो ऊंटनी को ज़रर नहीं पहुंचाएंगे। सरदारों ने कहा कि वो ऊंटनी को अपनी चरागाहों में चरने की इजाजत इस शर्त पर देंगे कि ऊंटनी का दूध उन्हें दिया जाए। अगरचे कौम इस हैरत अंगेज मोजज़े को देखकर ईमान नहीं लाई थी, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से किए हुए इकरार ने उन्हें इस बात से बाज रखा कि वो ऊंटनी को ज़रर पहुंचाएं। चुनाचे ये मामूल बन गया। ऊंटनी और उसका बच्चा जिस दिन पानी इस्तेमाल करते, उस दिन किसी और को चश्मे का पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। वादा खिलाफ कौम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पेशनगोई कर दी थी कि लोग ज्यादा अरसे तक वादे के पाबंद नहीं रहेंगे और ऊंटनी को मार डालेंगे। लोगों के इस्तार पर आपने उस शख्स का हुलिया बता दिया और फरमाया कि वो शख्स अभी पैदा नहीं हुआ है। सरदारों ने फैसला किया कि जिस घर में सुर्ख चेहरे और बिल्ली की तरह आंखों वाला बच्चा पैदा हो, उसे फौरन खत्म कर दिया जाए। बस्ती में 9 बच्चे पैदा हुए, जिन्हें हलाक कर दिया गया। आबादी में सरासीमगी फैल गई, लोग सरापाए एहतजाज बन गए और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने लगे। बाज अफराद ने कहा कि ये शख्स हमारी कौम के बच्चे मरवा रहा है, इस तरह तो हमारी नस्ल खत्म हो जाएगी। कुदरत के अपने फार्मूले हैं। बच्चा जवान हो गया। वो 9 घराने जिनके बच्चे कत्ल कर दिए गए थे, जब
उस लड़के को देखते तो कहते, अगर साले हमारे लड़कों को ना मरवाता तो आज इससे भी बड़े गभरू जवान होते। ये 9 अफराद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सख्त दुश्मन बन गए। वो हर तरह से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को तंग और परेशान करते थे। सूरह अन-नमल की आयत 48 ता 50 में इसका जिक्र कुरान पाक यूं करता है, उस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद फैलाते थे और कोई इस्लाह का काम न करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद कर लो कि हम साले और उसके घर वालों पर शब खून मारेंगे और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके खानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद न थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वो चले और फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर न थी। जनाब, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह इस किस्से को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अगला हमारा टॉपिक होगा कत्ल का मंसूबा और बिजली का अजाब। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम।